श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों को एक प्यारी सी कथा पंडित पंडिताइन की सुनाने जा रहे हैं। कैसे पंडित और पंडिताइन पूरी खीर खा जाते हैं और तब उन्हें एक चिड़िया जो आस देख रही थी श्राप दे देती है। ये इसी पर आधारित है और हम आप लोगों को कथा सुनाने जा रहे हैं, महादेव की कथा। आप लोग जो भी टूटी फूटी भाषा में सुनाते हैं प्रेम से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहते थे। तो पंडिताइन के पेट में बच्चा था। पंडिताइन का खीर खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उस ज़माने में इतना ज़्यादा जो है लोगों के पास पैसा रुपया नहीं होता था। देखिए, पंडित कथा पूजा कराते थे और जो उनके यजमान जहाँ पूजा पाठ कराते थे जो दे देते थे उसी में वो प्रसन्न रहते थे। लेकिन पहले के ज़माने में लोग इतना देते भी नहीं थे। तो पंडिताइन का जब खीर खाने का मन किया तो उन्होंने पंडित से कहा। पंडित जी कहें चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जजमानी में जा रहा हूँ और वहीं से चीनी दूध लेता आऊँगा, तुम खीर बना लेना और खा लेना। उन्हीं के आंगन में एक नीम का पेड़ था। उसी पर एक गौरा और गौरैया रहते थे घोंसला बना करके। गौरैया के भी पेट में बच्चा था। गौरैया भी उस बात को जो है सुनी तो चिड़ा से वो भी कहने लगी गौरा से कि मेरा भी खीर खाने का मन कर रहा है। गौरा बोला, देखो हम लोग तो जीव जंतु हैं, बना तो सकते नहीं हैं। जब पंडित पंडिताइन खीर बनाएंगे, थोड़ा हंसी की कथा है तो उसी में से हम लोग भी छोड़ तो देंगे ही, थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लेंगे। चिड़िए तो उन लोगों का पेट ही कितना बड़ा होता है। अच्छा, पंडित जजमानी से अपने दूध और चीनी उनी जब ले करके आए, पंडिताइन बढ़िया खीर बनाई। अब गौरैया जो थी वो आस देखे बैठी थी कि अभी ये लोग खाएंगे तो जो बचा रहेगा उसको मैं भी खा लूँगी। अब जब पंडित पंडिताइन खीर खाने बैठे तो ऐसा खीर चाट के खा गए कि एक दाना भी नहीं छोड़े। गौरैया बेचारी सुबह से इंतज़ार कर रही थी। अब गौरैया को देखिए आ गया क्रोध। गौरैया ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे जो बच्चा होगा वो 3 मुट्ठे से ज़्यादा बड़े नहीं होगा। और इसीलिए देखिए, जब हम लोग कुछ खाते पीते हैं या कुछ भी तो जो थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, या चिड़िया को बर्तन में रहता, चिड़िया है, कौवा है या कुत्ता बैठा है देख रहा, अगर हम उसको थोड़ा सा भोजन नहीं देंगे तो उसके मन में क्या आएगा? आदमी के तो वही निकलता है ना, जैसे आस लगाए रहो और आस जब टूट जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। अब पंडिताइन की एक लड़की हुई जो है, अब पंडिताइन भाई लड़की हुई तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन वो लड़की उनकी बड़ी नहीं हो रही थी। अब उसका नाम इन्होंने रानी रखा था। अब धीरे धीरे वो बढ़ ही नहीं रही थी, 3 मुट्ठे सी छोटी सी थी। जब पंडिताइन पानी भरने जाती तो सब औरतें उनको बोलती कि तुम्हारी बिटिया तो भाई तुम्हारी मुट्ठा रानी कैसे हैं, तुम्हारी मुट्ठा रानी कैसे हैं, तुम्हारी मुट्ठा रानी तो बढ़ ही नहीं रही हैं। अब पंडिताइन को बड़ा दुख होता कि हमको सब लोग बोली बोलती हैं। ऐसे करते करते पंडिताइन थोड़ी सी उनकी लड़की बड़ी हो गई थी, उब गई। एक दिन पंडित से बोली कि इसको ले जा कर के जंगल में छोड़ आइए, अब हम इनको नहीं रख पाएंगे क्योंकि लोग मुझे बहुत बोली सुनाते हैं, इससे अच्छा तो मेरे औलादे नहीं था तो मैं ठीक थी। पंडित बोले, अरे अपनी बिटिया है कैसे छोड़ाऊँ? बोली, नहीं, जो है आप ले जाइए, मेरे आँख के सामने से दूर कर दीजिए। अच्छा, पंडित बेचारे क्या किए, ले गए मुट्ठा रानी को जंगल में, बोले कि तुम बिटिया बैठो, अभी मैं आ रहा हूँ। लड़की 10 साल की थी, उसको वहाँ बैठा दिए और पंडित वहाँ से चले आए घर को। अब लड़की जब देखी शाम होने लगी तो लड़की, अब भाई जंगल में जानवर, और पंडित सोचे यहाँ कोई जानवर वानवर खा जाएगा। अब लड़की जो है वहीं बैठी रो रही थी तो उसको थोड़ी दूर पर एक भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दिया। अब लड़की उस मंदिर पर गई और वहाँ दुखी होकर के बैठी थी। तो पंडित जी ने पूछा कि क्या बात है बेटी?
तो उसने बताया कि मेरे पिताजी मुझे बैठा करके गए लेकिन लौट करके नहीं आए। तब ज़माने में लोग पढ़ते लिखते नहीं थे तो उतना पता लता भी नहीं बता पाते थे। पंडित जी बोले कोई बात नहीं बिटिया, तुम यहीं पर रहो, मंदिर की देख रेख करना, साफ़ सफाई करना और मैं भोलेनाथ की सेवा करना, मैं तुम्हें 2 टाइम का भोजन दे दिया करूँगा। यहाँ पर शिव चर्चा भी होती है तो भोग प्रसाद में तुम शिव चर्चा में भी मेरा सहयोग करना। मुट्ठा रानी बोली ठीक है। अब पंडित जी के साथ मुट्ठा रानी रहने लगी। जब शिव चर्चा होती या जो भी, वो भी शिव शिष्या भी हो गई तो अपना वहीं पर पूजा पाठ करती और ऐसे वहीं पर रहने लगी। मुट्ठा रानी खूबसूरत बहुत थी। एक दिन एक राजकुमार जो है मंदिर में आया और मुट्ठा रानी बैठी थी, उनको देख करके मोहित हो गया। अब राजकुमार को मुट्ठा रानी से प्रेम हो गया। कुछ दिन मंदिर में मुट्ठा रानी के साथ रहा, मंदिर में शादी भी किया। उसके बाद राजकुमार चला गया। जब राजकुमार चला गया तो राजकुमार जब अपने देश लौट गया तो वो मुट्ठा रानी को भूल गया, उसे याद ही नहीं रहा। अब मुट्ठा रानी के पेट में बच्चा आ गया। ऐसे पंडित जी को तो पता था कि शादी किए हैं राजकुमार। तो उसके बाद 9 महीने के बाद उनको एक सुंदर सा पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो मुट्ठा रानी उसी में अपना भगवान की सेवा करती और अपने बेटे को पालती, उसी में उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ बच्चे शरारत की वजह से उनके बच्चे को जो है टाँड़ पर रख दिए। पहले ऐसे टाँड़ बना रहता था, अब लोग नहीं कराते हैं, पहले रहता था, उसको टाँड़ छज्जा ऐसे बोलते थे। तो रख दिए। अब मुट्ठा रानी इतनी छोटी सी, बेटा रो रहा है, उतार ही नहीं पा रही थी। कुछ औरतें गई थी नदी किनारे शिव चर्चा करने। नदी किनारे शिव चर्चा का बड़ा ही, गंगा जी के किनारे बहुत ही पुण्य होता है। तो औरतें जब आ रही थी, मुट्ठा रानी रो रही थी, तो एक औरत उसमें से बोली कि कोई औरत मंदिर में रो रही है। कुछ और औरतें थीं, बोली अरे चलो तुम भी जो है घर चलते हैं, भूख प्यास लगी है, कुछ खाया पिया जाएगा, जाने दो कोई रो रहा होगा। बोली नहीं कोई रो रहा, चलो चल के देखते तो हैं। जब वहाँ गई तो देख रही मुट्ठा रानी रो रही हैं, उनका बेटा ऊपर छज्जे पे रो रहा है। तो औरतें पूछी तो मुट्ठा रानी बोली कि वो मेरा बेटा है और कुछ लड़के शरारत की वजह से रख दिए, मैं उतार ही नहीं पा रही हूँ। अच्छा, औरतें बेटे को उतारी, मुट्ठा रानी को दी। बोली कि एक काम तुम ऐसा करो, तुम शिव भक्ति तो करती हो। मुट्ठा रानी बोली हाँ। तो बोली तुम एक अपने मन में शिव चर्चा मान लो तो राजकुमार को हो सकता तुम्हारी याद आ जाए और तुम अपने उससे शिव चर्चा एक भोलेनाथ की गंगा जी के किनारे कराओ, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मुट्ठा रानी बड़ा प्रसन्न हो गई, शिव चर्चा मान दी। पंडित जी भी उनमें उनकी पूजा में सहयोग किए। उसके बाद मुट्ठा रानी गई नदी के किनारे, सब औरतों को बुलाई। सब औरतें बोली थी कि भाई हम लोग भी आएंगे। पंडित जी भी सबको कह दिए। अब मुट्ठा रानी बड़े प्रेम से भूखी प्यासी रह करके शिव चर्चा सुनी, भोलेनाथ को मनाई, पार्वती माता को हाथ जोड़ करके प्रणाम की। मैया तो बड़ी दयालु हैं। मैया भोलेनाथ से कहने लगी कि बताओ इतनी अभागन लड़की है, इसके माँ बाप बताओ जंगल में छोड़ दिए, आज इसके जीवन में अगर थोड़ी सी खुशी आई तो बताइए जो है इसका राजकुमार भी भूल गया है। आप क्यों नहीं भोलेनाथ से बोली कि कुछ करते हैं, इतने प्रेम से आपकी शिव चर्चा कराई और इतना आपकी सेवा भक्ति भी करती है। बाबा बोले कि बात तो सही है और तुम जो कह रही हो ठीक है, मैं ज़रूर जो है रक्षा करूँगा। तो माता जी बोली हाँ, आप एक ही काम करिए कि राजकुमार को इसकी याद आ जाए। और मुट्ठा रानी जो बहुत छोटी सी थी, उसके लिए भी बहुत भगवान से प्रार्थना करी थी माता जी भोलेनाथ से, हे प्रभु मुझे जब इतना बड़ा औरत का रूप दिए तो कौन सा ऐसा श्राप लग गया, मुझे थोड़ी बड़ी भी तो कर देते, नहीं तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा। अब माता रानी पार्वती माता और भोलेनाथ की कृपा से मुट्ठा रानी बड़ी हो गई। अब बड़ी भी हो गई और सुंदर तो थी ही। अब इसके बाद राजकुमार को याद आ गई मुट्ठा रानी की। जब याद आई तो भोलेनाथ की कृपा, राजकुमार आए जो है और मुट्ठा रानी को जो मतलब
जब आए देखे तो मुट्ठा रानी से बोले कि चलो घर चलो। तो मुट्ठा रानी जब अपने बेटे को भी राजकुमार देखे तो बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कि चलो घर, माँ थोड़ा गुस्सा करेंगी लेकिन तुम कुछ बोलना नहीं, अपने पोते को देख करके वो प्रसन्न हो जाएंगी, कितना गुस्सा करेंगी। अच्छा, राजकुमार बड़े प्रेम से पंडित जी से आज्ञा ले करके मुट्ठा रानी को ले गए अपने घर। जब अपने घर ले गए मुट्ठा रानी को, अब जब माता जी देखी, बड़ी वाली रानी राजकुमार की माँ जब देखी तो बड़ा क्रोधित हुई कि ये कौन सा वो है, तुम इतनी जल्दी मतलब बहू और पोता दोनों ले करके आ गए हो। लेकिन मुट्ठा रानी बड़े भोलेपन से सिर नीचे किए हुए खड़ी थीं। उनकी खूबसूरती और गोद में जो बच्चा था उछल रहा था, उसको देख करके जो है रानी मोहित हो गई कि मतलब एक औलाद के लिए आदमी तरसता है, और प्रभु तो मुझे एक औलाद और बहू दोनों दे दिए हैं। अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे भी नाराज नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, रानी जो है बड़े प्यार से मुट्ठा रानी को अंदर ले गई और अपने बहू और पोते को बड़े अच्छे से जो है घर में रखी। देखिए मुट्ठा रानी, भोलेनाथ की कृपा, अगर भाग्य आपकी अच्छी है, कहीं ना कहीं प्रभु का साथ है, तो कोई कितना भी कुछ कर ले लेकिन भगवान सुखी कर ही देते हैं। जैसे भगवान महादेव ने पार्वती माता मुट्ठा रानी पर कृपा किए, उसी तरह से हमारे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसलिए देखिए, हम लोग भी अगर खीर उर आप लोग भी खाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ज़रूर छोड़ दिया करिए। जीव जंतु चिड़िया उड़िया भी आती हैं, नहीं तो बेचारी वो सोचती रहेंगी तो ऐसे मन में श्राप दे देंगी। तो इसलिए ज़रूर कुछ न कुछ भी खाइए तो थोड़ा सा नीचे गिरा दो या वहीं रख दो, कोई भी जीव जंतु आकर के खा लेंगे, उनका भी पेट भर जाता है, क्योंकि वो तो जीव हैं, ना कुछ करना जानते हैं, जो हम आप देते हैं वही वो खा पाते हैं। इसलिए हम लोगों को इतना दया भाव ज़रूर रखना चाहिए। मेरी छोटी सी कथा थी पंडित पंडिताइन की। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। टूटी फूटी भाषा में जो आता है आप लोगों को सुना देते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। घर घर महादेव, हर हर महादेव।